पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। अब गाथा 22 में सभी 8 कर्मों के उत्तर भेद बता रहे हैं। जैसे ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। ये सभी भेद इसमें बताए हैं। पंचणो दोण्यट्ठा विषम चौरोकमेण तेणौदी ते उत्तरम स्वयं वा दुगपणगम उत्तरा होन्ति। क्रमशः 5 और 9, 2, 28, 4, 9300 और 3, 2, 5 कर्म के उत्तर भेद सभी समझो। 22 सरलार्थ एवं स्पष्टीकरण। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयुष की 4, नाम कर्म की 93 या 103, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां है। नाम कर्म की 93 या 103 प्रकृति का कारण उलझन वाला स्माइली। नाम कर्म की शरीर प्रकृति के मूल में औदारिक आदि 5 भेद हैं। इनके 27वीं गाथा के अनुसार औदारिक आदि 15 उत्तर भेद हो जाते हैं। नाम कर्म के कुल भेदों में शरीर के मात्र 5 भेद गिनने पर 93 तथा शरीर के 15 भेद गिनने पर 103 भेद हो जाते हैं। व शब्द से 123 भेद भी लिए जा सकते हैं। वर्ण आदि 20 प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप होने से इन्हें पृथक पृथक गिनने पर नाम कर्म के 123 भेद भी हो जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म 5 जो मतिज्ञान को आवृत करता है अथवा जिसके द्वारा मतिज्ञान आवृत होता है वह मतिज्ञान आवरण है। जो श्रुतज्ञान को आवृत करता है अथवा जिसके द्वारा श्रुतज्ञान आवृत होता है वह श्रुतज्ञान आवरण है। जो अवधिज्ञान को आवृत करता है अथवा जिसके द्वारा अवधिज्ञान आवृत होता है वो अवधिज्ञान आवरण है। जो मन पर्याय ज्ञान को आवृत करता है अथवा जिसके द्वारा मन पर्याय ज्ञान आवृत होता है वो मन पर्याय ज्ञानावरण है। जो केवल ज्ञान को आवृत करता है अथवा जिसके द्वारा केवल ज्ञान आवृत होता है वो केवल ज्ञान आवरण है। ये ज्ञानावरण की 5 उत्तर प्रकृतियां है। दर्शनावरण कर्म 9 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन को जो आवृत करते हैं वे चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण है। जिसके उदय में सोते समय विशेष वीर्य प्रकट होता है। आर्तरौद्र में अनेक कार्य हो जाते हैं। स्त्यांगृद्धि दर्शनावरण है। जिसके उदय में नींद पर नींद आती है वो निद्रा दर्शनावरण है। जिसके उदय में शारीरिक अंगोपांगों का हलन चलन विशेष होता है वो प्रचला दर्शनावरण है। जिसके उदय में खेद आदि मिटाने के लिए नींद आती है वो निद्रा दर्शनावरण है। जिसके उदय में सोते समय भी कुछ कुछ सावधानी रहती है वो प्रचला दर्शनावरण है। ये दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां है। वेदनीय कर्म 2 साता वेदनीय जिसके उदय में या जिसके द्वारा देवादि गतियों में शारीरिक मानसिक अनुकूलता भोगते हैं या उनका वेदन कराया जाता है वो साता वेदनीय है। असाता वेदनीय जिसके उदय में या जिसके द्वारा शारीरिक मानसिक प्रतिकूलता भोगते हैं या उनका वेदन कराया जाता है वो असाता वेदनीय है। ये वेदनीय की 2 उत्तर प्रकृतियां है। मोनीय कर्म 28 दर्शन मोनीय मिथ्यात्व जिसके उदय में सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परान्मुख हो, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता है, हिताहित विचार करने में समर्थ नहीं होता है, वह मिथ्यात्व है। सम्यक मिथ्यात्व जिसके उदय में प्रक्षालित मादक कोदों के समान क्षीणाक्षीण रूप मिश्र श्रद्धान होता है वह सम्यक मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व प्रकृति जिसके उदय में तत्व श्रद्धान विद्यमान रहने पर भी कुछ मलिन रहता है वो सम्यक्त्व प्रकृति है। ये दर्शन मोहनी की 3 उत्तर प्रकृतियां है। चारित्र मोहनीय जो आचरण होता है
जिसके द्वारा आचरण किया जाता है या आचरण मात्र चारित्र है। जिससे ये मोहित किया जाता है या मोहित होता है वो चारित्र मोहनीय है। इसके मूल में दो भेद है, कषाय वेदनीय, नोक्षाय वेदनीय। कषाय वेदनीय के 16 और नोक्षाय वेदनीय के 9 भेद है। वे इस प्रकार है। कषाय वेदनीय अनंतानुबंधी, अनंत संसार को कारणभूत मिथ्यात्व के साथ अनुबंधित क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी चतुष्क है। अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र की नाशक कषाय अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यान आवरण चतुष्क, नहीं प्रत्याख्यान त्याग, जिसके उदय में अल्प मात्र भी त्याग नहीं होता है, जो देश संयम को आवृत करती है, वो अप्रत्याख्यान आवरण चतुष्क है। प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क, जिसके उदय में पूर्ण त्याग नहीं होता है, जो सकल संयम को आवृत करती है, वह प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क है। संज्वलन चतुष्क, स एकीभूत हो, ज्वलन प्रकाश करती है, जो संयम सहित प्रकाशित रहती है, यथाख्यात चारित्र का घात करती है, वो संज्वलन चतुष्क कषाय है। ये कषाय वेदनीय संबंधी 16 उत्तर प्रकृतियां है। नोक्षाय वेदनीय, जिसके उदय में हास्यरूप भाव व्यक्त होता है, वो हास्य है। जिसके उदय में क्षेत्रादि की ओर उत्सुकता प्रीति होती है, वो रति है। जिसके उदय में क्षेत्रादि की ओर निरुत्सुकता अप्रीति होती है, वो अर्ति है। इष्ट का वियोगादि होने पर जिसके उदय में दुख क्लेश होता है, वो शोक है। जिसके उदय में डर, उद्वेग, उच्चाटन होता है, वो भय है। जिसके उदय में ग्लानि, विचिकित्सा होती है, वह जुगुप्सा है। जिसके उदय में स्त्री संबंधी भाव होते हैं, वो स्त्रीवेद है। जिसके उदय में पुरुष संबंधी भाव होते हैं, वो पुरुषवेद है। जिसके उदय में नपुंसक संबंधी भाव होते हैं, वो नपुंसकवेद है। ये 9 कषाय वेदनीय के 9 भेद है। इस प्रकार दर्शन मोहनीय की 3, चारित्र मोहनीय की 25 मिलकर मोहनीय कर्म की कुल 28 उत्तर प्रकृतियां है। आयुष कर्म 4, पर्याय धारण करने के निमित्त जिसे एति प्राप्त हो, वो आयुष कर्म है। जिसके उदय में तीव्र शीत उष्ण आदि वेदना सहित नरकों में बहुत काल पर्यंत जीवन रहता है, वो नारक आयुष्क है। जिसके उदय में तिर्यन शक्ति में रहना होता है, वो तिर्यन चायुष्क है। जिसके उदय में मनुशक्ति में रहना होता है, वो मनुष्यायुष्क है। जिसके उदय में देवगति में रहना होता है, वह देवायुष्क है। ये आयुष्क कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां है। नाम कर्म के 42 या 93 भेद। पिंड पिंड प्रकृति की अपेक्षा नाम कर्म के 42 भेद है। गति नाम कर्म, उनमें से जिसके उदय में आत्मा पर्याय से पर्यायांतर को प्राप्त होता है, वो गति है। इसके 4 भेद है। जिसके उदय में नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव गति की प्राप्ति होती है, वो क्रमशः नरकगति, तिर्यंचक्ति, मनुष्यक्ति, देवगति नाम कर्म है। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म, जिसके उदय में एक अव्यभिचारी सादृश्य भाव में जीव एकत्रित होते हैं, वो जाति है। इसके 5 भेद है। जिसके उदय में आत्मा एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय कहलाता है, वो क्रमशः एकेंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म है। शरीर नाम कर्म, जिसके उदय में शरीर निष्पन्न होता है, वो शरीर नाम कर्म है। इसके औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर नाम कर्म, ये 5 भेद है। शरीर बंधन नाम कर्म, शरीर नाम कर्म के उदय में ग्रहण हुए आहार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंधों के प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में होता है, वो बंधन नाम कर्म है। इसके शरीर के समान ही औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म, ये 5 भेद है। संघात नाम कर्म, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित हो पारस्परिक एक क्षेत्रावगाह द्वारा एकत्व को प्राप्त होते हैं, वो संघात नाम कर्म है। इसके भी शरीर के समान औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर संघात नाम कर्म,
ये 5 भेद है। संस्थान नाम कर्म, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीरों का आकार उत्पन्न होता है, वो संस्थान नाम कर्म है। इसके 6 भेद है। 1. जिसके उदय में समान चौकोर सुडौल आकार होता है, वो समचतुरस्र संस्थान है। 2. जिसके उदय में वटवृक्ष के समान नीचे पतला और ऊपर मोटा शरीराकार बनता है, वो न्यग्रोध परिमंडल संस्थान है। 3. जिसके उदय में बिल के समान नीचे मोटा और ऊपर पतला शरीराकार बनता है, वो स्वाति संस्थान है। 4. जिसके उदय में शरीराकार कुबड़ा होता है, वो कुब्जक संस्थान है। 5. जिसके उदय में शरीराकार ठिगना होता है, वो वामन संस्थान है। 6. जिसके उदय में शरीराकार विद्रूप अत्यंत बेडौल अवक्त व्याकार होता है, वो हुंडक संस्थान नामकर्म है। अंगोपांग नामकर्म, जिसके उदय में शरीर में अंगोपांगों का भेद होता है, वो अंगोपांग नामकर्म है। इसके 3 भेद है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर अंगोपांग नामकर्म। सन्नन नामकर्म, जिसके उदय में हड्डियों के बंधन की विशेषता होती है, वो सन्हनन नामकर्म है। इसके 6 भेद है। 1. जिसके उदय में वृषभ वेष्ठन और नाराज कील वज्रवत अभेद्य होता है, वो वज्रवृषभनाराज सन्हनन है। 2. जिसके उदय में नाराज वज्रवत अभेद्य होता है, परंतु वृषभ सामान्य ही होता है, वो वज्र नाराज सन्हनन है। 3. जिसके उदय में हड्डियों की संधियां नाराज से कीलित होती है, वो नाराज सन्हनन है। 4. जिसके उदय में हड्डियों की संधियां नाराज से अर्ध कीलित होती है, वो अर्धनाराज सन्हनन है। 5. जिसके उदय में हड्डियों की संधियां परस्पर कीलित होती है, वो कीलित सन्हनन है। 6. जिसके उदय में सरीसृप के समान पृथक पृथक हड्डियां नसों से बंधी हुई रहती हैं, वो असंप्राप्ता सृपाटिका सन्हनन नामकर्म है। वर्ण चतुष्क, जिसके उदय में शरीर का विशिष्ट वर्ण होता है, वो वर्ण नामकर्म है। इसके 5 भेद है। कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत वर्ण नामकर्म। जिसके उदय में शरीर की विशिष्ट गंध होती है, वो गंध नामकर्म है। इसके 2 भेद है। सुरभि, दुर्भि गंध नामकर्म। जिसके उदय में शरीर का विशिष्ट रस होता है, वो रस नामकर्म है। इसके 5 भेद है। तिक्त, कटुक, कषायला, आम्ल, मधुर रस नामकर्म। जिसके उदय में शरीर का विशिष्ट स्पर्श होता है, वो स्पर्श नामकर्म है। इसके 8 भेद है। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष स्पर्श नामकर्म। आनुपूर्व्य नामकर्म, जिसके उदय में पूर्व शरीराकारवत आत्म प्रदेशों के आकार का नाश नहीं होता है, वो आनुपूर्व्य नामकर्म है। इसके गति के अनुसार ही 4 भेद है। नरक गत्यानुपूर्व्य, तिर्यंच गत्यानुपूर्व्य, मनुशक्ति गत्यानुपूर्व्य, देवगति गत्यानुपूर्व्य नामकर्म। नरगति प्राप्त होने योग्य पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव का विग्रहगति में ऐसा ही आकार रहना नरकगति प्रायोग्यानुपूर्व्य है। इसी प्रकार शेष 3 में भी घटित कर लेना चाहिए। जिसके उदय में लोहे के पिंड समान अत्यंत भारी और आग के फूल समान अत्यंत हल्का शरीर नहीं होता है, वो अगुरुलघुन नामकर्म है। जिसके उदय में स्वयं के लिए कष्टदायक बड़े सींग, लंबे स्तन, मोटा उदर आदि अंग होते हैं, वो उपघात नामकर्म है। जिसके उदय में दूसरों के लिए कष्टदायक तीखे सींग, नुकीले नखदांत, जहरयुक्त दार, डंक आदि अंग होते हैं, वो परघात नामकर्म है। जिसके उदय में मूल शीतल, प्रभा उष्ण रूप आतप शरीर बनता है, वो आतप नामकर्म है। इसका उदय सूर्यबिंब में उत्पन्न होने वाले बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक जीव के होता है। जिसके उदय में मूल, प्रभा दोनों ही शीतलतारूप उद्योत शरीर बनता है, वो उद्योत नामकर्म है। इसका उदय चंद्रबिंब में उत्पन्न होने वाले बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक जुगनू आदि जीवों के होता है। जिसके उदय में विहाय बटा आकाश में गमन होता है, वो विहायोक्ति नामकर्म है। इसके 2 भेद है। प्रशस्त, अप्रशस्त विहायोक्ति नामकर्म।
जिसके उदय में 2 इंद्रिय आदि में जन्म होता है, वो त्रस नाम कर्म है। जिसके उदय में दूसरों को रोकने वाला और दूसरों से रुकने वाला शरीर बनता है, वो बादर नाम कर्म है। जिसके उदय में आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन रूप पर्याप्ति बनती है, वो पर्याप्त नाम कर्म है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म। शरीर आदि नाम कर्म के उदय में बना हुआ शरीर, जिसके उदय में एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है। एक शरीर में एक ही जीव होता है, वो प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। जिसके उदय में रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र ये 7 धातुएं और वात, पित्त, श्लेष्म, सिरा, स्नायु, चर्म, उद्राग्नि ये 7 उपधातुएं अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है, वो स्थिर नाम कर्म है। जिसके उदय में शरीर के मस्तक आदि अवयव मनोज्ञ, रमणीय, प्रशस्त होते हैं, वो शुभ नाम कर्म है। जिसके उदय में अपने से अन्य जीव प्रीति करते हैं, वो सुभग नाम कर्म है। जिसके उदय में मनोज्ञ, सुहावना, स्वर, शब्द उत्पन्न होता है, वो सुस्वर नाम कर्म है। जिसके उदय में शरीर प्रभा कांतिमय होता है, वो आदेय नाम कर्म है। जिसके उदय में अपना पुण्य रूप पवित्र गुण जगत में प्रकट होता है, यश फैलता है, वो यशस कीर्ति नाम कर्म है। जिसके उदय में शरीर यथायोग्य निर्मित होता है, वो निर्माण नाम कर्म है। इसके 2 भेद हैं, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण। जाति नामकर्म के उदय की सापेक्षता पूर्वक जिसके उदय में नेत्रादि की रचना यथास्थान होती है, वो स्थान निर्माण नामकर्म है। पूर्वोक्त पूर्वक जिसके उदय में नेत्रादि की रचना प्रमाणानुसार होती है, वो प्रमाण निर्माण नामकर्म है। जिसके उदय में श्रीमत अरहंत पद की कारणभूत योग्यता व्यक्त होती है, वो तीर्थंकर नामकर्म है। जिसके उदय में पृथ्वी कायिक आदि एकेंद्रिय में जन्म होता है, वो स्थावर नामकर्म है। जिसके उदय में दूसरों को नहीं रोकने वाला और दूसरों से नहीं रुकने वाला शरीर बनता है, वो सूक्ष्म नामकर्म है। जिसके उदय में आहार आदि 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है, वो अपर्याप्ति नामकर्म है। शरीर नामकर्म के उदय में बने हुए जिस शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, जिसके उदय में वो अनंत जीवों के उपभोग का कारण होता है, वो साधारण नामकर्म है। इसका उदय निगोद जीवों के होता है। जिसके उदय में धातु उपधातु स्थिर नहीं रहती है, चलायमान हो जाती है, वो अस्थिर नामकर्म है। जिसके उदय में शरीर के मस्तक आदि अवयव अमनोज्ञ, अरमणीय, अप्रशस्त होते हैं, वो अशुभ नामकर्म है। रूपादि गुण संयुक्त होने पर भी जिसके उदय में अन्य जीव अपने से प्रीति नहीं करते हैं, वो दुर्भग नामकर्म है। जिसके उदय में अमनोज्ञ, असुहावना, स्वर, शब्द उत्पन्न होता है, वो दुस्वर नामकर्म है। जिसके उदय में प्रभा कांति से रहित शरीर होता है, वो अनादेय नामकर्म है। जिसके उदय में अपना पुण्य रूप पवित्र गुण जगत में प्रकट नहीं होता, अपयश फैलता है, वो ऐशस कीर्ति नामकर्म है। नामकर्म की ये 93 उत्तर प्रकृतियां है। गोत्र कर्म 2, जिसके उदय में लोक पूजित उच्च प्रशंसनीय संस्कार होते हैं, वो उच्च गोत्र कर्म है। जिसके उदय में लोक निंदित, नीच, तिरस्कार योग्य संस्कार होते हैं, वो नीच गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म की ये 2 उत्तर प्रकृतियां है। अंतराय कर्म 5, देने की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में दे नहीं पाता है, वो दानांतराय कर्म है। लाभ की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में लाभ प्राप्त नहीं होता है, वो लाभांतराय कर्म है। भोजनादि को भोगने की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में भोग नहीं हो पाता है, वो भोगांतराय कर्म है। वस्त्रादि को उपभोग बटा बारंबार भोगने की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में उपभोग नहीं कर पाता है, वो उपभोगांतराय कर्म है। अपनी शक्ति प्रकट करने की इच्छा होने पर भी शक्ति प्रकट नहीं हो पाना, वो वीर्यांतराय कर्म है। अंतराय कर्म ये की 5 उत्तर प्रकृतियां है। इस प्रकार ज्ञानावर्णादि 8 मूल कर्मों की मतिज्ञानावर्णादि
148 उत्तर प्रकृतियां हैं। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. कर्मों के भेद प्रभेद सीमित है, अर्थात उनके बंध में निमित्त होने वाले विभाव भी सीमित है, और इस स्थिति में भी अनंत सामर्थ्य संपन्न ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा सतत एकरूप विद्यमान है। ये समझ में आ जाने पर शेर के सामने सवा शेर की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए यदि हम अपने भगवान आत्मा को अपंत रूप से जानकर, पहचानकर उसमें ही लीनता रूप सम्यक रत्न त्रय में परिणमन करते हैं, तो विभाव के नाश से समस्त कर्मों का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार ये प्रकरण अनंत सामर्थ्य संपन्न आत्मा का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करता है। 2. यद्यपि नामकर्म की सर्वाधिक प्रकृतियां हैं, तथापि उनमें से किसी भी कर्म प्रकृति संबंधी औइक भाव नवीन कर्मबंध का कारण नहीं है। ये समझ में आ जाने पर संख्या देखकर भयभीत होने का भाव समाप्त हो जाता है। 3. इसी प्रकार इन 148 या 158 कर्म प्रकृतियों में से अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होने वाली तो मात्र 47 ही है, और नवीन कर्मबंध की निमित्त कारण तो मात्र 26 ही है। ये समझ में आ जाने से संख्या देखकर भयभीत होने का भाव तो समाप्त हो ही जाता है। इसके साथ ही कर्मबंध की कारणभूत प्रकृतियों को नष्ट करने के लिए अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है, जिसकी सफलता में जीवन शुद्ध, सात्विक, अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 22 से 8 कर्मों के भेद प्रभेद की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी की संपादिक गोमटसार कर्मकांड से लिया है। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।